नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो कल हम अपने यूट्यूब चैनल के बारे में हमने जो है आपको बताया था और हम आपसे बोले थे कि हम आज आज से अपना क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो बात आपसे की थी कि हम क्या करेंगे, शुरुआत नाइन्थ के क्लास से करेंगे, ठीक है। नाइन्थ क्लास से करेंगे। तो नाइन्थ के क्लास से करेंगे तो नाइन्थ क्लास अगर हम बात करें नाइन्थ का नाइन्थ का तो नाइन्थ में क्या है, हमारा पहला चैप्टर है। हमारा पहला चैप्टर है नाइन्थ क्लास में। नाइन्थ क्लास नाइन्थ क्लास में हमारा पहला चैप्टर है। क्या है हमारा पहला चैप्टर? मैथ का। मैथ में है पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति बोलते हैं। अब हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम क्या है हमारा। नंबर सिस्टम इसलिए लाया गया कि जैसे मान लीजिए कि हमें क्या होता था कि पहले के समय में चीज़ों के बारे में उतना, हर चीज़ के बारे में इंसान को उतना नॉलेज नहीं होता था। तो वो जैसे कि आप लोग पढ़े भी होंगे कि पहले क्या होता था कि पैसे का भी काम धाम नहीं होता था, रुपए पैसे का लेन देन चलता था, जिसको हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक। वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था पहले। तो क्या हुआ कि पहले के लोग जो थे कुछ भी मतलब अपने हिसाब से जैसे बोल दिए कि हमको जैसे कि पहली बात तो हम लोग गांव में रहे हैं, तो पहले भूजा के यहाँ लोग दाना दाना जो है अपना जैसे कि जो होता था, दाना भुजवाने जाते थे। जैसे चना हो गया, जो मुरमुरा होता है लाइट उसको बोलते हैं हमारी तरफ, वो हो गया। ये सब जब भुनवाने जाते थे तो उसको मतलब पैसे की जगह पे हम लोग गेहूँ देने के लिए ले जाते थे, या फिर बहुत सी चीज़ें जैसे कुछ भी मतलब ले लेते थे अपनी तरफ से। चावल जिसके यहाँ होता था चावल ले लेता था, गेहूँ ले लेता था, एक नाप के हिसाब से, कोई मेजरमेंट नहीं था, बस ऐसे उठाया अपने हाथ से ऐसे और उसको उसने दे दिया कि भैया इतना दाना भूनोगे तो इतना तुमको गेहूँ दे देंगे हम। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे पैसे की बात है तो यहाँ पे मेजरमेंट, तो वहाँ पे क्या होता था कि चीज़ें किसी में ज़्यादा चली जाती थी, ज़्यादा और कम, ज़्यादा और कम हो जाता था, ठीक है। तो हमारा जो नंबर सिस्टम है कुछ इसी तरह है। हम एक बात बता रहे हैं, कुछ इसी तरह है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या है, नंबर सिस्टम में ये चीज़ है, देखिए। जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में सबसे पहली चीज़, अगर हम नाइन्थ क्लास की बात करें तो उसमें दिया है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दिया है। तो परिमेय संख्या क्या होता था, परिमेय संख्या आप पढ़े होंगे। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है, और क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है।
और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, ये होता है इरेशनल नंबर। और यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें तो हम सीधे बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। ठीक, परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो बोला है कि जिसको हम परिमेय संख्या वह संख्या होती है होती है जो P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है। P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक, ये है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये होता है। ठीक है, अब बात आती है कि परिमेय संख्या कौन कौन से नंबर होते हैं। पहली बात तो जितने भी फ्रैक्शनल वैल्यूज होते हैं वो सभी परिमेय संख्या में आते हैं। फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब कि जितने भी भिन्न संख्या हैं, भिन्नात्मक, जैसे कि जिसको हम लोग बटे के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जितने भी भिन्न होते हैं वो सभी रेशनल नंबर में आते हैं, जैसे 1/2, ठीक है, 3/4, 7/9, 8/12 या 8/13। तो ये सभी क्या है, हमारे परिमेय संख्या है। अब बताइए, जैसे ये सभी परिमेय संख्या हो गई। अब जैसे कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 1 कर ले रहे हैं। ठीक, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, मतलब ऐसे अनंत तक। तो इनको परिमेय संख्या बोलेंगे कि नहीं? तो इनको परिमेय संख्या बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इनका जो है, इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमारा 1 है। ठीक, तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं बेटा। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। ठीक, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे करके हम सबको, सबके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम जो ये जो होल नंबर्स होते हैं ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, अब आगे क्या होता है? आगे का देखो। आगे यानी कि जैसे अब हम बात करें, जैसे आप लोग अब हमें ये बताइए कि क्या तो हम अभी पढ़ रहे थे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर।
तो रेशनल नंबर हमारा जो होता है, मैंने आपको बता दिया कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और अब आगे बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या की, जिसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिनकी वैल्यू हम फाइंड ही ना कर पाए, ठीक है, वो सभी इर्रेशनल नंबर में आते हैं। जैसे कि उनका पी बाई क्यू के फॉर्म में तो वो होगा, लेकिन उनका वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, वो इनफाइनाइट तक चला जाता है। इनफाइनाइट तक जाने का मतलब, जैसे अगर हम किसी नंबर्स को ले लें, और हाँ सॉरी, इर्रेशनल नंबर जैसे वो नंबर होता है, जैसे कि मान लीजिए अंडर रूट में कोई वैल्यू लिख दी, मैंने बात दिख दिया अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अभी इन सबको प्रूव किया जाएगा क्यों ये परिमेय है, क्यों अपरिमेय है। अभी आपके क्वेश्चन बुक में देखेंगे तो ये चीज़ लिखी होंगी, क्वेश्चन दिया होगा कि ये रूट प्रूव करिए कि रूट 5 इरेशनल है, परिमेय संख्या है और इरेशनल है, ठीक है, इस तरह से दी हुई हैं सारी चीज़ें। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर तो हम लोग जान चुके। अब कुछ नंबर सिस्टम में कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्राइम नंबर, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, को प्राइम सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर होता है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, और उसके बाद बहुत सारी हैं, ठीक है। तो इनको भी बस थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि हम मान लेते, पहला हम लेते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है हमारा? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी से डिविजिबल ही ना हो। किसी से डिविजिबल ही ना हो यानी कि मतलब वो कट ही नहीं सकता, वो केवल डिविजिबल होगा तो अपने से होगा, खुद से, ठीक है, या तो वो 1 होता है, या तो उसका एक हमेशा एक एक जो है हमेशा एक कॉमन इसका एक्सप्लेनेशन है या फिर डिफिनीशन है, ठीक है। क्या डिफिनीशन है अभाज्य संख्या का? कि अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती है अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जिसके केवल दो, जिसके केवल दो गुणनखंड हो। इसके केवल दो गुणनखंड हो, जैसे हमारा होता है 2, 3, 5, 7, 11, 11, 11 के बाद हमारा आएगा 13, 13 के बाद आ जाएगा 17। इस तरह से अपना अभाज्य संख्या का क्रम चलता रहेगा, ठीक है। ये सभी होती हैं प्राइम नंबर, इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होती हैं जिनका ये सब अपना सब कुछ होता है। तो बेसिकली अगर हम देखें, ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे एक आपका है ऑड नंबर,
हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, बस थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर हो गया, तो ऑड इवन भी थोड़ा थोड़ा देख लो। ऑड नंबर तो सबको पता होगा, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, विषम विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, ऑड नंबर जो दो से न कटे, ठीक। और सम संख्या, इवन नंबर दो से कट जाए, ठीक, दो से कट जाए उसको बोलते हैं इवन नंबर। अब चीज़ें होती हैं कुछ, जैसे कि हम मान लेते हैं, एक होता है पहले, हाँ एक और देख लीजिए, सहभाज्य संख्या। जैसे सहभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं, जैसे मान लीजिए बता रहे हैं, सहभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका, जो लगातार होती हैं। हम्म, ठीक। हम्म, अच्छा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए, अब हम यहाँ पे, हमने ये बुक खोल लिया है इसका, ठीक है। तो बुक खोला है, तो आप इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। आधे में इसको कर लेते हैं आधा। जैसे मान लीजिए ये क्या है, नंबर सिस्टम है। जैसे अभी मैंने क्या पढ़ाया था, परिमेय संख्या, ठीक है। यदि आप किसी भी प्रकार की संख्याओं को साइलेंट डाल दें तब भी एक परिमेय संख्याओं का ग्रुप संग्रह हो जाएगा, ठीक है। तो संग्रह को क्यू से प्रकट करते हैं, चलिए अभी हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब हम बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए हम एक चीज़ आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ को, कि आप, हम पूरा एनसीईआरटी का जो है ये चीज़ ही बता रहे हैं, ठीक है। तो हम बता रहे हैं जो, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर, जैसे मान लीजिए आप एक सीधी रेखा में चल रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, एक सीधी रेखा में चल रहे हैं, ठीक है। अब इस सीधी रेखा पे, सीधी रेखा पे आप यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से, ये है पॉइंट हमारा जीरो। मान लीजिए आप इधर की तरफ चल रहे हैं, हम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक। तो क्या आपको ये पता है कि क्या हम अगर मूव करेंगे इधर से इधर, तो क्या हम डायरेक्ट ये 1 किलोमीटर आ जाएंगे, या 1 मीटर आ जाएंगे, या 1
जो भी है सेंटीमीटर आ जाएंगे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप 1 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, ठीक है, तो उसके बीच में भी कुछ दूरियां होती हैं, जैसे ये पॉइंट होते हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। अब जैसे एक आदमी यहाँ से चलेगा, ठीक है, चाहे वो किसी चीज़ से चले, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट सीधे यहाँ से गायब हुआ और यहाँ पे प्रकट हो गया, ठीक है, वो इधर ट्रेवल करके ही जाएगा, ठीक है ना। अगर वो 1 मीटर चलेगा तो वो 1/1000 यानी 1000 मीटर का 1 मीटर ट्रेवल करेगा वो, ठीक है। 1000 मीटर का 1 मीटर ट्रेवल करेगा, ठीक। अगर वो आदमी, जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए हम यहाँ पे मान लेते हैं ये 1 मीटर है यहाँ तक, 1 मीटर। तो 1 मीटर में आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक। 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो जो आदमी अगर 1 मीटर भी ट्रेवल करेगा तो उस ये बीच में भी तो ट्रेवल करेगा इधर। अगर मान लीजिए वो 1 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा तो 1/100 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा। अब आपको यहाँ की कुछ बातें समझ में आ रही हैं, आ रही हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा ये P/Q के फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में, ठीक। समझ गए कि क्या है, P/Q के फॉर्म में है। यहाँ पे Q क्या है हमारा, 100। अब आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि इसने बोला ये चीज़ देखिए, ठीक। जैसे कि मान लीजिए ये चीज़ यहाँ पे है। अब ये बोल रहा है कि आप मान लीजिए ये चल रहे हैं आप, ठीक है, क्या बोले, चलना प्रारंभ हो तो इस रेखा पर धनात्मक दिशा में चलते जा रहे हैं, जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक आपको संख्याएं और संख्याएं ही दिखाई पड़ती हैं, ठीक। अब आगे की बात सुनो। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है कि, अब हम देखिएगा इसको, मान लीजिए कि जो है आपका जो है, ठीक, कह रहा है कि मान लीजिए, दिखाई तो नहीं दे रहा होगा ना, अभी दिखाई दे रहा है, अभी नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक। अब मान लीजिए जैसे ये है संख्या रेखा पर तो कुछ संख्याओं की गति करते जा रहे हैं, एक थैला लिए तैयार रखिए, जैसे कि आप, ठीक, ये चीज़ छोड़ो, ठीक। पहली बात, ये जो पूर्ण है पूर्णांक, ये जो पूर्णांक है, ये जो पूर्णांक लिखा है पूर्णांक, ये क्या होता है पूर्णांक। पूर्णांक को देख लीजिए पहले। पूर्णांक का मतलब वो है कि जैसे आप चलते जा रहे हैं जो चीज़, जैसे मान लीजिए ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, यहाँ पे कहीं 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है, और इधर कहीं 100 मीटर 1 मीटर आया था, इधर कहीं 1 सेंटीमीटर आएगा। तो ये जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स, जैसे कि मान लीजिए अभी हमने क्या बोला, पूर्णांक का मतलब होता है जो एक पूर्ण हो। अब जैसे ये चला है यहाँ पे 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर तो हमारा एक है कि पूर्ण नंबर है, ठीक। लेकिन अब यही
1/1000। तो ये क्या है, ये बोर्ड नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं आता है। तो इन्हीं, यही जो है होल नंबर, इसको होल नंबर नहीं बोलते हैं। होल नंबर हमारा ये है, जो एक कंप्लीट डिस्टेंस होता है, कंप्लीट जो नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं होल नंबर। ठीक, तो कंप्लीट नंबर जो होता है उसको बोलते हैं होल नंबर। अब आगे आइए, होल नंबर हो गया। अब जैसे मान लीजिए, ये जो जहाँ पे ये चीजें हैं, अब ये होल नंबर्स के बीच में जो भी नंबर आते हैं, ठीक है, जो भी नंबर आते हैं, ठीक है, जैसे कि अब जैसे होल नंबर है, होल नंबर के बीच में जैसे जो भी नंबर आएंगे उसको उसको जो है हम हमेशा वे सारे नंबर्स को हम डाल देंगे रेशनल नंबर में, परिमेय संख्या में, सारे नंबर्स को परिमेय संख्या में डाल देंगे। ठीक, सारे नंबर को किस में डाल देंगे, परिमेय संख्या में डाल देंगे। आप सभी लोगों को पता, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होगी। अब हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं सारी चीज़ों को। अभी हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए, ठीक ना, हट कहीं नहीं रहा है भाई, छोड़ जाएंगे। ठीक, अब इन सब चीज़ों को हम ले लेते हैं। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा नंबर सिस्टम क्लास 9 का। नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबर सिस्टम में जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब हम नंबर सिस्टम, जैसे किसी चीज़ को एक परफेक्ट मेजरमेंट देने के लिए हमें नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, और जब कभी भी नंबर सिस्टम, और इसलिए भी बनाया गया है कि जो परफेक्ट मेजरमेंट होता है, परफेक्ट मेजरमेंट के बीच में भी जो नंबर्स आते हैं उनको भी एक परफेक्ट मेजरमेंट के तौर पे रखा जाए, इसलिए हमें नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमें रेशनल नंबर की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमें इरेशनल नंबर की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमें ऑड की ज़रूरत पड़ती है, इवन की ज़रूरत पड़ती है, प्राइम नंबर की ज़रूरत पड़ती है, को प्राइम नंबर की ज़रूरत पड़ती है, सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने पढ़ा था होल नंबर। होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो एक कंप्लीट फॉर्म में होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है, होल नंबर्स हैं। और इन होल नंबर्स के बीच में एक नंबर आता है, जितने भी नंबर्स आते हैं, जैसे 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उनको क्या करते हैं, हम रेशनल नंबर में डाल देते हैं। ठीक है, इनको क्या करेंगे, हम रेशनल नंबर में डाल देंगे। अब हम बात करते हैं आगे की, जिसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है, जैसे कि इरेशनल नंबर जिससे हमारा होता है, अब जैसे इसी बुक में अब दिया है यहाँ पे कि तुल्य परिमेय संख्या, देखो ये जैसे दे दिया है, तुल्य परिमेय संख्या, ये सब चीज़ें, तुल्य परिमेय संख्या क्या है, ये वो, ठीक है, तुल्य परिमेय संख्या जैसे कि पूर्णांक होगा, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, पी और क्यू पूर्णांक होंगे, ये परिमेय संख्या तुल्य परिमेय संख्या होती हैं, जिसको भिन्न भी बोलते हैं। तो परिमेय नंबर्स में, परिमेय संख्या में तो बहुत सारे परिमेय संख्या होती है, लेकिन जो भिन्न रूप में होते हैं उनको तुल्य परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यही सब चीज़ दिया है, रेखा पर निरूपित करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ छोड़ो, अब हम जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य है, कारण कथन उत्तर दो। लिखा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक संख्या एक पूर्णांक होती है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि असत्य, कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ हमें उत्तर। जैसे पहला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये सत्य है कि असत्य है, ये हमको बताना है। अब जैसे हम बात करें, ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे लिखा है कि असत्य है, लेकिन अब हम बताएंगे कि क्योंकि शून्य पूर्ण एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। कैसे नहीं है, अब ये भी देख लो। जैसे हम बताते हैं, जैसे यहाँ पे शून्य है मान लो, ठीक है, ये होल नंबर है, होल नंबर है,
लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, इसको होल नंबर लेते हैं लेकिन नेचुरल नंबर नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? इसका भी रीज़न है, इसका भी एक रीज़न है। ठीक है। थोड़ा बच्चों, हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा क्लास को अभी यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमको थोड़ा जाना है, घर पे इमरजेंसी है। ठीक है, तो कल हम यहीं से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए एकदम बेफिक्र होके। बाकी हम लोग तो हैं ही आपके साथ। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।